नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था पहले वीडियो में कि आर्ट्स सेक्शन के बाद मैं आपको कॉमर्स सेक्शन के फैकल्टी के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, किस फील्ड में आप जा सकते हो, अपना करियर बना सकते हो, इसके बारे में थोड़ी सी आपकी हेल्प करना चाहूँगा। तो वैसे तो आर्ट्स के जो भी एग्ज़ाम है जैसे कि लाइब्रेरियन एग्ज़ाम है या फिर सोशल वर्क है या तो फिर जर्नलिज्म है, तो ये सारी बातें तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कुछ खास एग्ज़ाम होती है कि जो सिर्फ वही कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आज चर्चा करना चाहते हैं। जिसमें कि CA नाम आपने बहुत बार सुना है, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। दूसरा एक नाम सुना होगा आपने CS कंपनी सेक्रेटरी, और साथ में एक तीसरा भी नाम सुना होगा आपने ICWA इंडियन कॉस्ट वर्क्स एंड अकाउंटेंट। ये स्पेशल एग्ज़ाम सिर्फ कॉमर्स फैकल्टी के बाद बच्चों को डिग्रियाँ लेने के लिए होती है। लेकिन अगर सीधा सीधा रास्ता हम सोचें तो 12th कॉमर्स के बाद आप सीधा सीधा डिग्री ले सकते हो कॉमर्स में, जिसको हम BCom कहते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स। और उसके बाद आप 2 साल में मास्टर्स कर सकते हैं, जिसको कि हम MCom कहते हैं, मास्टर्स इन कॉमर्स। उसमें आप अलग अलग तरह से कर सकते हैं, फाइनेंस में मास्टर कर सकते हैं, अकाउंटेंसी में मास्टर्स कर सकते हैं, और मैनेजमेंट में भी आप मास्टर्स कर सकते हैं। लेकिन पहले हम बात करते हैं जो कि सबसे अट्रैक्टिव एक्सेलेंट टाइप ऑफ कॉमर्स ग्रेजुएशन और एक कॉमर्स करियर है, उसको हम कहते हैं CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसे हम हिंदी या मराठी में कहते हैं सनदी लेखापाल। CA चार्टर्ड अकाउंटेंट सनदी लेखापाल। तो CA, CS और ICWA ये तीनों भी एग्ज़ाम 3 तरह के स्टेप में किए जाते हैं। पहला जो उसका स्टेप है, पहला जो उसका लेवल है, उसको कहते हैं फाउंडेशन लेवल, जिसको कि CPT कहा जाता है। CPT यानी कि कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि आपको एंट्रेंस लेवल की एग्ज़ाम देना होता है। आप 12वीं कॉमर्स करने के बाद आप इंडियन कॉस्ट वर्किंग अकाउंटेंट्स या फिर सेक्रेटरियल या तो फिर चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दिल्ली यहाँ पे अपना नामकरण कर सकते हैं 12वीं कॉमर्स के बाद। लेकिन हमारे यहाँ पे रूरल एरिया में बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं है कि आप 10th स्टैंडर्ड के बाद भी इसमें अपना नाम दर्ज कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, और वो एग्ज़ाम क्रैक करके आगे बढ़ सकते हो। खैर कोई बात नहीं, लेकिन 12वीं कॉमर्स करके आगे बढ़ना अच्छी बात होती है, क्योंकि थोड़े से आपके बेसिक्स जो है वो अच्छे हो जाते हैं। और इसमें सेकंड लेवल की जो एग्ज़ाम होती है CPT के बाद, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट एग्ज़ाम। और इंटरमीडिएट के पास होने के बाद आपकी जो थर्ड एग्ज़ाम होती है उसे CA फाइनल या CS फाइनल या ICWA फाइनल, इस तरह की एक एग्ज़ाम होती है। सभी तरह की एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, आपको पास करने के लिए 3 से 5 साल लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद आप बड़े बड़े कंपनीज़ में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, कॉरपोरेशन में, गवर्नमेंट्स में, नॉन गवर्नमेंट NGO जिसे हम कहते हैं, उसमें हर जगह आप एज ए सनदी लेखापाल, एज ए CA आप अपॉइंट हो सकते हो और आपको एक अच्छा करियर मिल सकता है। कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, या तो फिर ICWA जिसमें आप कॉस्ट मैनेजमेंट या वर्क मैनेजमेंट या फाइनेंशियल अकाउंटेंट, ये सारी पोस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं कॉमर्स 12वीं कॉमर्स के बाद। इतना ही नहीं, आपने अगर सीधा सीधा BCom की डिग्री ली है तो कोई हर्ज नहीं, उसके बाद आप DTL कर सकते हो। DTL डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ, वो भी एक अच्छा तरह का करियर हो सकता है, जिसमें आपको स्टार्टिंग 4 से 6 लाख की सैलरी सालाना मिल सकती है और आप आगे बढ़ सकते हो, अपना करियर फिर से बना सकते हो। और ये तो हो गई सारी बातें, लेकिन और एक दूसरा इम्पॉर्टेंट करियर कॉमर्स के बच्चों के लिए है, जिसको आप कहते हैं मैनेजमेंट स्टडी
और या तो फिर मेंटेनेंस या एडमिनिस्ट्रेशन जिसे आप कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो डिग्री जिसे कि आप कहते हैं MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन ये मास्टर डिग्री है, इसके लिए आपको पहले 3 साल की डिग्री प्रोग्राम पूरा करना पड़ेगा जिसको आप कहते हैं BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर BBM, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये 3 साल की डिग्री आप 12वीं कॉमर्स के बाद पूरी करके उसकी एंट्रेंस बाकायदा क्रैक करके आप वो कोर्स कर सकते हो। उसके बाद मास्टर्स आप कर सकते हो MBA, यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर MBM, मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये सारे कोर्सेज करके कॉमर्स के स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से अपना करियर सेटल कर सकते हैं। तो अपने यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मजाक में हंसी में कहते हैं कि आप 12वीं कॉमर्स के बाद क्या करना है, तो बोलते हैं कि हमें तो बेकाम होना है। बेकाम मतलब वो बीकॉम को बेकाम कहते हैं, लेकिन खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन बेकाम नहीं, बहुत काम की चीज़ है। हमारे रूरल एरिया में साइंस में ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन अगर मेट्रो लेवल पे जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे आप, या फिर जो इग्नो है यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ कॉमर्स के एडमिशन्स के लिए लाइन लग जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अच्छे तरीके से करियर बनाने का चांस मिल सकता है। तो ये सारे कोर्सेस आप कर के अपना करियर संवार सकते हो। जीवन में निराश होने की कोई बात नहीं है। सब तरफ हमें आजकल साइंस का एटमॉस्फेयर दिखता है, लेकिन ऐसी कोई बात होती नहीं है। आर्ट्स के बच्चों को, साइंस कॉमर्स के बच्चों को, दोनों को भी कॉमनली और एक चीज़ कर सकते हैं आप, जिसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना, जिसको हम MPSC या UPSC एग्ज़ाम कह सकते हैं। MPSC महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंडक्ट करता है, जिसमें क्लास 2 क्लास 1 की पोस्ट होती है, और UPSC जो कि क्लास 1 सुपर क्लास 1 की पोस्ट हो सकती है, कलेक्टर कमिश्नर की। तो वो सारी डेली यानी कि डेली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कर सकते हैं। तो आर्ट, कॉमर्स, साइंस सभी बच्चे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या साइंस हो, सभी बच्चों के लिए अपना अपना करियर चूज़ करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन हमें सही समय पर वो रास्ते मालूम होना चाहिए और उस रास्ते पे हमें जाना चाहिए। किसी न किसी व्यक्ति से हमें अच्छी तरह से सलाह मशवरा मिलना चाहिए, और ये सब बातें स्टूडेंट्स ने भी खुद अपनानी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए। अपने माता पिता को भी ये सारी बातें उन्होंने बताना चाहिए। तो मैं सभी अभी रिज़ल्ट लगा है आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का। तो आर्ट्स के बारे में हमने जानकारी दी है, आज कॉमर्स के बारे में भी जानकारी हो गई, और अगले वीडियो में मैं साइंस के बाद क्या क्या करियर्स ऑप्शंस हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं अपनी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट बोलता हूँ। उनका करियर संवरना चाहिए और उनकी लाइफ बन जाना चाहिए। बाद में बाकी आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो सकता है। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।